नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम स्क्रीन पर दिए गए हाथ की रेखाओं का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। उंगलियां और हथेली की लंबाई बराबर है, जो शुभ मानी जाती है। कार्य और धन के लिए अच्छा है। ऐसे व्यक्ति बैलेंसिंग जीवन पसंद करते हैं, काफ़ी मेहनती नेचर के होते हैं, अच्छी सफलता पाते हैं, इस ओर संकेत दे रहा है। अंगुलियों पर आड़ी रेखाएं बनी हुई हैं, तो ऊर्जा का संचालन ठीक तरह से न होना तनावपूर्ण स्थितियों की ओर संकेत देती हैं। ये आड़ी रेखाएं ये गुरु अंगुली है। इसका सेकंड फेलेंज यहाँ पर आड़ी रेखाएं बनी हैं। वैवाहिक जीवन में दिक्कतों का सामना अलग अलग रहने की ओर संकेत देती हैं परिस्थितियों के कारण। गुरु अंगुली का थर्ड फेलेंज ये पेट से संबंधित समस्याओं की ओर इंगित करती है। बीपी, लीवर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। शनि अंगुली है। इसमें कार्यों के प्रति विचार बदलते रहना, एक पूरा कार्य न होना, दूसरा कार्य करने लगना, किसी रोग का नित्य लगा रहना, एकांत प्रिय होना जैसा संकेत देता है। सेकंड फेलेंज पर आड़ी रेखाएं किसी परिवर्तन के कारण कर्ज की स्थिति आ जाना, पैसा दे दिया तो लौट कर नहीं आता, रुपए पैसे का हिसाब किताब सही से न होना, कुछ कष्टदायी चिंताएं लगी रहना, इस ओर संकेत देती हैं। थर्ड फेलेंज बता रहा है ऐसे लोग भक्ति पूजा पाठ करते हैं, गुप्त ज्ञान की ओर रुचि उत्पन्न हो जाती है ऐसे लोगों की, और गुड नेचर की ओर इशारा देती है। सूर्य अंगुली आँखों से संबंधित समस्याओं की ओर संकेत दे रही हैं। चोट या फ्रैक्चर होने की संभावना बनी रहती है, सावधानी रखने की आवश्यकता है। सेकंड फेलेंज बता रहा है कि सरकारी तंत्र द्वारा अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, बाधाओं की ओर इशारा कर रही हैं आड़ी रेखाएं थर्ड फेलेंज पर भी कुछ हल्की नज़र आ रही हैं, और सीधी खड़ी रेखा साफ स्पष्ट चल रही हैं, तो इनकम आने का स्रोत बताती है। ये बुध अंगुली रिकॉर्ड लेवल से छोटी है इस फेलेंज की अपेक्षा देखा जाए तो। ऐसे व्यक्ति की बातें कड़वापन, निर्णय क्षमता को प्रभावित करती हैं। आवश्यक दस्तावेजों के रखरखाव पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। धन का निश्चित रूप से आगमन बना रहेगा। विवाह रेखा इस प्रकार से चल रही है, तो ससुराल पक्ष से उचित मान सम्मान नहीं मिल पाता है। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध नहीं रहते हैं, इस ओर संकेत दे रही है। अंगूठा जैसे जीवन की लग्जरियस लाइफ चाहते हैं, वैसी पूरी होने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बेसिक घरेलू चीज़ों की कमी नहीं रहती है। ऐसे व्यक्ति कार्यकुशल, साहसी और तेज बुद्धि के होते हैं। धन और कार्य के लिए अच्छी रेखाएं मानी गई हैं। ये रेखाएं गुड विजन, स्टेबल इनकम, लविंग फैमिली तथा संतान की ओर इशारा देती हैं। ये रेखाएं ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान और विवेकशील होते हैं। जीवन रेखा इस प्रकार से ये जीवन रेखा बनी हुई है, जो शुक्र पर्व का घेराव लिए हुए हैं, शुभ मानी जाती हैं, उन्नति की ओर अग्रसर कर रही हैं। काट रही आड़ी रेखाएं इस प्रकार से
जो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की अति आवश्यकता है। गुरु पर्वत देखा जाए उभार लिए हुए है। ऐसे व्यक्ति में नेतृत्व करने की क्षमता होती है। ये ईश्वर के प्रति ही समर्पण करते हैं, जिसके साथ जुड़ते हैं तन मन धन से जुड़ते हैं। शनि और सूर्य, नेत्र ज्योति कमजोर, गृहस्थ में फंसा होना संघर्ष को बढ़ाता है। मेहनत अधिक और फल कम मिल पाता है। मन भटकाव की ओर इशारा देती हैं। बुध और शुक्र, इस प्रकार से बुध और शुक्र लेखन कार्य और व्यापार में एक के बाद एक सफलता की ओर इंगित करता है। बुध और शुक्र नौकरी जैसे तंत्र से लाभ की ओर संकेत देते हैं। लक लाइन, इस प्रकार से निकलती हुई जीवन रेखा से तो व्यक्ति खुद की मेहनत से सफलता प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास करता है, इस ओर संकेत देती है। माइंड लाइन पर रुक जाना जो असफलता का संकेत है। लक लाइन का चंद्र क्षेत्र से जाना और शनि तक पहुंचना, संतान उत्पन्न होने के बाद जातक की तरक्की होती है और ऐसी जातक की पहली संतान पुत्री होती है और पुत्री होने के बाद ही ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय होता है और अच्छी तरक्की करते हैं। लक लाइन पर इस प्रकार से बना हुआ त्रिकोण जो घर, मकान, गाड़ी, अच्छी लग्जरियस लाइफ की ओर संकेत देती है। अतुलनीय धन यानी करोड़ों की संपत्ति का स्वामी बना देने वाला यह चिन्ह है, जो परिवार में अवश्य ही तरक्की का योग बता रहा है। सक्सेस लाइन, इस प्रकार से भाग्य से ये सक्सेस लाइन जा रही है जो सफलता की ओर इंगित करती है। व्यक्ति दूसरों की मदद से सफलता अर्जित कर लेते हैं। सलाह मशविरा सफलता की ओर संकेत करती है। माइंड लाइन, माइंड लाइन इस प्रकार से बनी हुई है और ये जा रही हैं माइंड लाइन। तो ऐसे लोग जिम्मेदारी की आदत यानी जिम्मेदारी अधिक ले लेते हैं। अधिक सोच के कारण मानसिक दबाव संकेत दे रहा है और हृदय रेखा से मस्तिष्क रेखा निकल रही है। तो ऐसे व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होते हैं। एक बार जो तय कर लेते हैं उसकी पूर्ति के लिए कोई कसर नहीं उठा रखते हैं। अपने निर्णयों और कार्यविधि को आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तित कर लेने की विचित्र क्षमता उनमें पाई जाती है। लिखने की कला में काफ़ी एक्सपर्ट कॉम्बिनेशन के बल पर जीवन में आगे बढ़ते हैं। बुध और सूर्य की अंगुली, बुद्ध की श्रेष्ठता को व्यक्त करती है। यश की प्राप्ति होगी, धन धान्य संपन्नता होगी और रोगों से छुटकारा शीघ्र ही मिलेगा, इस ओर संकेत मिलता है। सूर्य और शनि, ये दो अंगुलियां बता रही हैं कि उत्तम कार्य में प्रगति होगी, राजनीति क्षेत्रों से लाभ मिलता है, दूसरों की मदद से सफलताएं अच्छी मिलेंगी, इस ओर संकेत दे रही हैं। ग्रिड ऑफ वीनस, ये ग्रिड ऑफ वीनस इस प्रकार से इसे शुक्र वलय भी कहते हैं। जिनका यह शुक्र वलय बना होता है, ऐसे व्यक्ति इमोशनली अप डाउन से जूझते रहते हैं। ऐसे लोग आर्ट कला की चरम सीमा तक ले जा सकते हैं और मुनाफा भी कमा सकते हैं, नहीं तो यह थिंकिंग नुकसान देती है। ऐसे लोगों को बचपना बहुत अच्छा व्यतीत होता है। मध्य आयु जीवन में संघर्ष को दिखाता है। संघर्ष के बाद लग्जरियस जीवन पा लेते हैं। ये इस प्रकार से खिंची हुई अभय रेखा जो व्यक्ति को 38 वर्ष के बाद अच्छी सफलताएं मिलना शुरू हो जाती हैं,
यह संकेत देता है। चंद्र क्षेत्र स्पष्ट उभरा साफ है, व्यक्ति तरक्की करता है। इस प्रकार से ये बना निशान एवार्सन की ओर संकेत देता है। मंगल पर्वत से निकली रेखा कोई जाब या तरक्की की ओर संकेत देता है। इस प्रकार से निकली दूसरी लाइन मैरिज लाइन की ओर संकेत देता है। इस पर पड़ी छोटी छोटी आड़ी रेखाएं जो स्वास्थ्य को सचेत रहने के लिए बताती हैं। शुक्र पर्वत पर इस प्रकार से खिंची सीधी बड़ी लाइनें जो लग्जेरियस जीवन की ओर व्यक्ति को ले जाती हैं, इस प्रकार का संकेत देती हैं। जीवन लाइन लंबी होने के कारण और ये माइंड लाइन लंबी है, तो ऐसे लोग 80 वर्ष के ऊपर ही जीवन निकाल ले जाते हैं, और 90 तक निकाल ले जाएं तब भी कोई बड़ी बात नहीं। जीवन ऐसे लोगों का लंबा होता है। जीवन शक्ति अच्छी रहेगी, उन्नति की ओर इशारा देती है, और ऐसे व्यक्तियों को सरकारी पद प्राप्त होता है अगर ये लोग रुझान रखें तो, नहीं तो व्यापार की भी तरफ इशारा देती है। ऐसे व्यक्ति तेज दिमाग के होते हैं, आसानी से दोस्ती नहीं करते हैं, दूसरों से सोच इनकी अलग होती है, नॉलेज इन लोगों को बहुत अच्छा होता है, बाल की खाल निकालने वाले होते हैं, इनके आइडियाज़ यूनिक होते हैं, दूसरों की मदद करने में भी आगे होते हैं, हर मुश्किल का सामना डटकर करने वाले होते हैं, एक कला लेखन में इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, जीवन में अच्छा सरकारी पद प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी क्षमता पाई जाती है। कुछ इस प्रकार से है कि स्वास्थ्य और संबंध मधुर बनाने के लिए गुलाब का इत्र नाभ में 3 बार प्रत्येक दिन लगाएं तो संबंधों में सुधार आता जाएगा। ग्रीन कलर का रुमाल रखें और क्रिस्टल का ब्रेसलेट धारण करें या परफ्यूम का प्रयोग करें तो स्वास्थ्य और संबंध दोनों के लिए लाभकारी होगा। आज की एनालिसिस यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।